हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का सेट 5 शुरू करेंगे। सेट 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 5 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है। कुल संख्या 181 है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि अक्षांशों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा 1 अक्षांश रेखा, तो टोटल 181। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है? पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। आर्कियन युग की चट्टान को 2 भागों में आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान में बांटते हैं। आर्कियन चट्टान में जब पहली अपर्दित रूपांतरण होता है वो धारवाड़ शैली कहलाती है। बिहार में दक्षिण पूर्वी भाग विशेषकर नवादा, जमुई, मुंगेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबोराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। सेबोराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। मेघालय का पठार भाग है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। बोडो जनजाति है, गारो पहाड़ी के जनजाति है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बोडो जनजाति एक निरीजातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ी में पाई जाती है। देश की इन मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में। चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरूप देश नहीं है? उत्तरी अमेरिका में। तुर्की, टर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है कौन सा जिला है? रोहतास जिला। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और झारखंड से बिहार का एकमात्र सटने वाला जिला रोहतास जिला है। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य हैं। 3 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल है। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली कब प्रारंभ किया गया? 1859 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ किया गया जिसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का मिलान गलत है? यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 25 में,
ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? 15 सदस्य। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। किस वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई? 2003 में समाप्त कर दी गई। संसद के दोनों सदनों में किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 108। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसका विस्तृत 7वीं अनुसूची में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? कृषि आय पर कर, ये जो है संघीय सूची का विषय नहीं है। कृषि आय पर कर ये राज्य सूची का विषय है और इस पर कर राज्य सरकारें लगाती हैं। पंचायती राज संबंधी 73वें संशोधन के अनिवार्य उपबंध निम्न में से कौन से हैं? मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव, विघटन होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? वाट आवर। ऑप्शन ए हो जाएगा। वाट आवर जो है ये कार्य अथवा जूल के मात्रक है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा? इसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने किया था। भारत में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? अपवर्तनांक पर। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक आपस में किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस आपस में अस्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे रहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर वैद्युत बल। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन बी हो जाएगा बढ़ती है। किस बंधन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है? त्रिबंध की। त्रिबंध की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धोने में इसका प्रयोग होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और निकेल का। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? हुईटेकर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। हुईटेकर ने 1969 में जीवधारियों को 5 वर्ग में वर्गीकृत किया। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है।
जीव द्रव्य में किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? ऑक्सीजन का। जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 76% होता है। प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? डीएनए। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? क्लोरेला का। ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरेला। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करें, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? कुल 360 किलोमीटर। ए, बी और सी की आयु 3:4:5 है। यदि उनकी आयु की औसत 24 वर्ष है, बी और सी की आयु का योग क्या होगा? 54 वर्ष। 48 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 प्रति किलोग्राम वाले कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए? 108 किलोग्राम। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? 25/3%। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी आधार तथा ऊंचाई बताएं। 12 और 6, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? 21,000 रुपया होगा। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब तथा इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। टंकी की गहराई 12 मीटर होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 12 = 0 को विभेदक बताएं। 105 होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा = x तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। x² - 1/x² + 1। दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की लंबाई और ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:√3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा। दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है तथा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तब हाफ एंगल BOC का मान क्या होगा? 60 डिग्री। FJUL रेशियो BOQQ LHRX रेशियो क्या होगा? HMNC होगा। उन सही प्रतीकों को चुनें जो दिए गए समीकरण में सही बैठें। गुना, प्लस और माइनस ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। TFWOM। यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, भरत दाएं सिरे से 11वां है तथा समीर के दाएं तीसरा तथा समीर बाएं सिरे से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? पंक्ति में कुल 28 बच्चे हैं। X कहता है Y से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो X Y से कैसे संबंधित हैं? बहन के रूप में। उत्तर दिशा की ओर मुंह किए A B C D E और F एक पंक्ति में बैठे हैं। A पड़ोसी है B और D का, E पड़ोसी है C और F का, D पड़ोसी है C का, तब A और E के B मध्य कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है? यूकेलिप्टस को। वैश्विक तापन शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किसने किया? वालेस बोएकर ने किया। ऑप्शन डी हो जाएगा। वालेस बोएकर
निम्नलिखित में कौन परजीवी का उदाहरण है? परजीवी का उदाहरण अमरबेल, लॉरेंथस, ओरोबैंका, ये सभी हैं। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? नेपाल के साथ भारत नेपाल के मध्य पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में। थीम क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस के साथ किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया? 21 सितंबर को। पुस्तक द टेस्टामेंट्स की लेखिका है मार्गरेट एटवुड। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। CO सिरदर्द, चक्कर आना। SO2 धमाका, बढ़ना। NO फेफड़ों में उत्तेजन। फोटोकेमिकल्स श्वास उत्तेजन, नेत्र। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? मालदीव, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिमस्टेक में 7 देश हैं, भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? O3 मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है कहलाता है? आइसोहेलाइन कहलाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विधेयक कब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। यहाँ पे सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1857 में किया था, तो 1 का जो हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना गोविंद रानाडे 1887 ईस्वी में किया था। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल किया था 1924 ईस्वी में। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। युगांतर के लेखक अरविंद घोष, इंडियन मिरर के लेखक केशव चंद्र सेन, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी और वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक वी सावरकर। गिल्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा गिल्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई। उनके द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेरी कहानी भी लिखी गई। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। विद्रोह नेता और दमनकर्ता, तो यहाँ पे मौलवी अजीमुल्ला का जो हो जाएगा जनरल रेनॉल्ड। लियाकत अली का हो जाएगा कर्नल नील। रानी लक्ष्मीबाई, जनरल हीरोज, बेगम हजरत महल, कर्नल कैंपबेल, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन होम रूल लीग के द्वारा आंदोलन दक्षिण भारत में चलाने वाले नेतृत्वकर्ता थे। कूट से सही उत्तर बताएं। दक्षिण भारत में सक्रिय नेताओं में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, वीपी वाडिया थे, तो ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। BCD सही है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किनके द्वारा लिखित है? महात्मा गांधी के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय द्वारा लाया गया? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर आगा खान नवाब वकारुल मुल्क की उपस्थिति में हुआ। काकोरी षड्यंत्र की घटना से संबंधित नहीं थे। भगत सिंह,
काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे, लेकिन भगत सिंह शामिल नहीं थे। बारडोली सत्याग्रह की घटना कब हुई? 4 फरवरी 1928 को। 4 फरवरी 1928 को बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। उस समय जो है लॉर्ड इरविन वायसराय था। नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से किसे माना गया है? राखी गढ़ी को। ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को चुनना है। पहला देखिए, ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था, सही है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, ये भी सही है। इस काल में बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन था, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय जो है बाल विवाह एवं बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय निम्न में से किस पीटक का भाग है? सुत्त पीटक का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हखमनी वंश के राजाओं ने किया। इस वंश का संस्थापक कुरूप था। इस वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? ईरान से। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सत्य नहीं है? पहला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मनंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो ये जो है गलत है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस स्थल पर सप्त पगोड़ा स्थित है? महाबलीपुरम में। निम्न में से कौन आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग इस्पात, विद्युत, उर्वरक, कोयला, ये सभी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधा में कमी हो एवं इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी हो, तब यह स्थिति कहलाएगी संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। कृषि लागत एवं कीमत आयोग। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। हुमायूं द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का कौन सा क्रम सही है? दोहरिया, चौसा, मछीवाड़ा और सरहिंद। शेरशाह को व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में न जानकर व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेरशाह के आर्थिक प्रशासन के बारे में सत्य नहीं है? पहला देखिए, शेरशाह के समय आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, सही है। मुल्तान में भूमिकर उपज का 1/3 भाग था, तो ये गलत है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह के शासनकाल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन मुल्तान में भूमि कर उपज का 1/4 भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की गई। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की गई। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों का प्रवेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1575 ईस्वी में। बाबर द्वारा रचित आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तुर्की भाषा में की गई थी। कृष्ण देव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने किस प्रमुख तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी? अमुक्त माल्याद का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का 5वां सेट कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। और कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर।